डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कोरोना से 18वीं मौत, प्रदेश भर में 96 नए मरीज। हिमाचल में कोरोना महामारी अब हर दिन जान लेने लगी है। गुरुवार को नैरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी जिले के चच्योट के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित 68 वर्षीय बुजुर्ग को जोनल अस्पताल से एक दिन पहले रेफर किया गया था। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 96 नए मरीज आए हैं। कुल्लू जिले में एक साथ 30 नए मामले आए हैं। शिमला में 5, मंडी में 14, किन्नौर में 10, चंबा में 12, कांगड़ा में 3, बिलासपुर में 4 और सिरमौर सोलन में 9 पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना ने विदेशों में भी छीनी भारतीयों की नौकरियां। कोरोना महामारी की मार से दुनिया भर में पैदा हुई मंदी के चलते अब विदेशों में भी भारतीयों के रोजगार पर भी संकट गहरा रहा है। जैसे तैसे विदेश जाकर रोजी रोटी कमाने वाले भारतीयों को विदेशी कंपनियां अब नौकरी से निकाल रही है। कोरोना संकट में दर्जनों भारतीय विदेशों में अपनी नौकरी गंवाकर स्वदेश लौट रहे हैं। दुबई की एक कंपनी से हटा दिए जाने के बाद ऊना जिले के 2 युवक भी लौट आए हैं। करीब 600 से ज़्यादा कामगारों को दुबई की कंपनी ने भारत भेज दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर सोलन के गोल्डन सूरजमुखी से सजेगा पीएम का मंच। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच की सजावट इस बार सोलन के विशेष फूलों से होगी। फूलों की खेती के लिए मशहूर सोलन जिले में चायल के साथ लगते महोग गांव से यह फूल दिल्ली भेजे जाएंगे। स्थानीय पुष्प उत्पादक ओम प्रकाश को इस बार 15 अगस्त के लिए 4 पेटी गोल्डन सूरजमुखी का विशेष ऑर्डर मिला है। चंबा के धड़ोक और सोलन के बीबिन में सामुदायिक संक्रमण का खतरा। हिमाचल के सिरमौर के गोविंदगढ़ मोहल्ले के बाद अब चंबा के धड़ोक और सोलन के बीबिन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। धड़ोक मोहल्ले में करीब 92 और सोलन जिले में करीब 415 केस हैं। धड़ोक और बीबीएन में सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ बाहरी राज्यों के कामगारों के अलावा स्थानीय लोग, पुलिस कर्मचारी और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर भी संक्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि बीबीएन के चलते सोलन जिला एक्टिव मामलों में पहले और चंबा जिला दूसरे स्थान पर है। सीएम के सुरक्षा दस्ते में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी संक्रमित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा दस्ते में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे में दोनों साथ थे। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लगी एस्कॉर्ट गाड़ी के ड्राइवर और एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के प्राथमिक संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पूरा सिक्योरिटी स्टाफ बदल दिया गया है। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर में हुई स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। ढालपुर मैदान पर बनाए जाने वाले 74वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो गई है। कोरोना संकट की बंदिशों के बीच होने वाले इस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मैदान को सुरक्षा घेरे में लेकर जिले के प्रवेश द्वारों पर बने नाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग अभियान जारी है। पहाड़ी दरकने से हाईवे पर गिरे पत्थर, यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बुधवार रात से बारिश जारी है। सोलन जिले में कालका शिमला हाईवे पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरक गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। सोलन शहर में घर की छत पर पेड़ गिर गया। घर के लोग बाल बाल बचे। अतुल कौशिक निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त। मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक को हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में डीन लॉ के पद पर कार्यरत प्रोफेसर कमलजीत सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। गड़बड़ी होने की आशंका के चलते घटाई सेब नीलामी केंद्रों की संख्या। हिमाचल में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद केंद्रों में गड़बड़ी रोकने को सरकार ने सेब नीलामी केंद्रों की संख्या घटा दी है। पहले सरकार सिर्फ परवाणु में ही MIS के तहत खरीदे सेब की नीलामी करती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने सेब नीलामी केंद्रों की संख्या 97 करने का फैसला लिया था। इन केंद्रों में निगरानी की व्यवस्था न होने पर सरकार को संख्या घटानी पड़ी है। हिमाचल में आसान नहीं है नगर निगम बनाने की राह। प्रदेश सरकार ने भले ही कैबिनेट में हिमाचल में 3 और नगर निगम बनाने पर सहमति दे दी हो, लेकिन धरातल पर इन्हें बनाना इतना आसान नहीं है। नियमों के तहत एक नगर निगम की आबादी 50,000 और इससे अधिक होनी चाहिए, जबकि सोलन नगर परिषद की आबादी 40,000 है। इसी तरह मंडी नगर परिषद की आबादी भी 27,000 के आसपास है। बीबीएन को भी नगर निगम बनाना आसान नहीं है। रोहतांग में अपार टनल तैयार, हादसे पर निकलने में होगी मददगार। सामरिक महत्व की अटल रोहतांग टनल कई मायनों में अहम है। 8.8 किलोमीटर लंबी टनल के साथ एक और भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया है। इसका काम पिछले सप्ताह पूरा हो गया है। BRO ने इसका निर्माण भी आधुनिक तकनीक से किया है। वन में बनाई गई इस टनल की लंबाई भी अटल टनल रोहतांग की लंबाई के बराबर 8.8 किलोमीटर है। आपदा से निपटने के लिए आपातकालीन टनल का निर्माण किया गया है। अर्थव्यवस्था बहाली के लिए सरकार कर रही हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने CII द्वारा HP इकोनॉमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक पर आयोजित
एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, इसे और अधिक प्रभावशाली व उद्योग अनुकूल बनाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के उपरांत उन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति, फिल्म नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आयुष नीति, सस्ती आवास नीति जैसी विभिन्न नीतियों को तैयार किया गया है। घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र चुनने को लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। एचएएस, तहसील कल्याण अधिकारी, सहकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और नगर निकायों में कार्यकारी अधिकारी और सचिव की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए लोक सेवा आयोग ने घर के नज़दीक वाले परीक्षा केंद्र चुनने के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। आयोग की वेबसाइट पर इस बाबत लिंक अपलोड हो गया है। 7 दिन के भीतर अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र बदलवा सकेंगे। मंडी में स्थापित की जाएगी एनसीसी अकादमी। केंद्र ने हिमाचल के लिए 2 और एनसीसी बटालियन को मंजूरी देने के अलावा 3 कंपनियों को बटालियन में बदलने की मंजूरी दी है। इससे राज्य के लगभग 4500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी वीरवार को एनसीसी शिमला के ग्रुप कमांडर और ग्रुप ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और कर्नल सुरेश भैक के साथ बातचीत के दौरान दी। हिमाचल का बिलासपुर गुड गवर्नेंस में अव्वल, सीएम ने दिया पुरस्कार। बिलासपुर जिले ने हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक वार्षिक रिपोर्ट 2019 में व्यापक 7 विषयों, 18 केंद्र बिंदुओं तथा 45 संकेतकों पर 75.8% आंकड़े हासिल कर 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। बीते वर्ष जिले का रैंक 8 था। वहीं मंडी जिले ने 70.2% हासिल कर 35 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार और हमीरपुर जिले ने 64.5% हासिल करके 25 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। बीते साल दोनों का रैंक क्रमशः 6 और 3 था। ऊना जिले ने चौथा स्थान बनाए रखा है। किन्नौर 12वें से 5वें रैंक पर आ गया है। कुल्लू का रैंक 2 से लुढ़ककर 7 पहुंच गया है। कांगड़ा भी 2 अंक लुढ़ककर 7वें स्थान पर पहुंचा है। सिरमौर 9 से 8 और शिमला पहले से सीधे 10 स्थान पर पहुंच गया है। सोलन 11 से 9 और चंबा 4 अंक लुढ़ककर 11वां स्थान प्राप्त किया है। लाहौल स्पीति भी 10 अंक से लुढ़ककर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी पीएम बने मोदी। 15 अगस्त को बनाएंगे एक और रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को बताया कि नरेंद्र मोदी सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और कुल मिलाकर सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वालों की सूची में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हैं। ये तीनों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के तौर पर वह 7वीं बार लाल किले से ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही वह आज़ादी के मौके पर सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वह चौथे स्थान पर आ जाएंगे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।